नाउ फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जामिन कर रहा हूँ एक्स बैकस्लैश, और मुझे 2 यूनिट चाहिए हेक्साडेसिमल्स में, और किसकी मुझे 2 यूनिट चाहिए, तो मैं चाहिए मुझे $EIP रजिस्टर्स की 2 यूनिट। क्या करना है मुझे, उसके रजिस्टर्स को क्या करना है, उसकी लोकेशंस को मुझे एग्जामिन करना है। जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ आप देखेंगे कि उसके 2 यूनिट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है सिंगल यूनिट का, है ना, वो होता है 4 बाइट यूनिट। कितने बाइट यूनिट होता है? 4 बाइट यूनिट होता है। अब मुझे इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, फिर हम आपको यहाँ पर आगे मूव करके बताते हैं। देखिए, जो हमारा डिफ़ॉल्ट ठीक है, डिफ़ॉल्ट साइज यूनिट होता है, वो होता है 4 बाइट। ठीक, और ये जो 4 बाइट होती है, इसको कहा जाता है आ वर्ड। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे कि जो 4 बाइट होती है उसको क्या बोला जाता है? आ वर्ड बोला जाता है। ठीक है, और यही साइज क्या होती है, डिस्प्ले होती है ना, यूनिट्स को। तो अब देखिए, यूनिट्स को जो साइज आपको डिस्प्ले की गई थी वो कितने की थी? 4 बाइट्स की थी। ठीक है, जिसको हम वर्ड के, बट हम क्या कर सकते हैं अपनी हिसाब से, हम इंग्लिश के कुछ लेटर्स उसमें ऐड करके हम उसके फॉर्मेट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? उसकी लेटर के जो साइजेस हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो कि कुछ हमारे पास लेटर्स हैं, अगर मान लीजिए मैं बी का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे एक सिंगल बाइट दिखाएगा। कितना दिखाई देगा? एक सिंगल बाइट। ठीक है, और अगर मैं उसी के जगह पर लास्ट में इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे बी का, लास्ट में अगर मैं एच का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे ये दिखाएगा हाफ वर्ड, और हाफ वर्ड का मतलब 2 बाइट। बात समझ में आ रहा है? हाफ वर्ड, वर्ड का मतलब था क्या? 4 बाइट, तो हाफ वर्ड जिसका मतलब कितना? 2 बाइट। क्लियर? इन साइज में कितना होगा? 2 बाइट का होगा। और अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू का इस्तेमाल कर लिया तो ये कहलाएगा आ वर्ड, है ना, ये क्या कहलाएगा? आ वर्ड। और आपको पता है वर्ड में कितने होंगे? 4 बाइट्स। और मैं यहाँ अगर जी का इस्तेमाल करूँगा तो ये आजेंट कहलाएगा, और जिसका मतलब होता है 8 बाइट्स। साइज में कितना होगा? 8 बाइट्स का होगा। तो जो अभी आपको आउटपुट दिख रहा था, ये जो हमारा आउटपुट दिख रहा था, ये कितने बाइट्स का दिख रहा है? ये आपको 4 बाइट्स यूनिट्स में दिख रहा है। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, मुझे इस 4 बाइट्स को, है ना, अगर मान लीजिए अभी कितना यूनिट दिखाया है इसमें 2 यूनिट दिख रहा है। मुझे चाहिए कितना? 12 यूनिट चाहिए मुझे। मान लीजिए एग्जामिन करना है 12 यूनिट का, है ना, तो 12 यूनिट के लिए मैं क्या लिखूँगा? एक्स बैकस्लैश और 12 मैं यूनिट मुझे एग्जामिन करना है। किसको एग्जामिन करना है? मुझे $EIP, है ना, रजिस्टर को एग्जामिन करना है। तो मैं जस्ट उतना लिखने के बाद देखूंगा तो मुझे यहाँ पर उसके 12 के 12 क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर उसके यूनिट्स यानी मेमोरी एड्रेस उसको यहाँ पर शो करा देगा EIP रजिस्टर्स के। ठीक है, लेकिन ये सब के सब कितनी किस्में हैं? ये 4 बाइट्स यूनिट्स में है। हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर सकते हैं अपनी डिज़ायर अनुसार। सो अगर मुझे चाहिए एग्जामिन करना हो, सिर्फ मुझे 8 यूनिट को एग्जामिन करना हो, और जो 8 यूनिट हो इसमें किसमें हो? सिंगल बाइट में हो। और किसे मुझे एग्जामिन करना हो? मुझे EIP रजिस्टर को। तो मैं जस्ट इंटर प्रेस करूँगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास 8 यूनिट तो आया, और इस 8 यूनिट में मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बाइट्स के यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ C7 और 45 यहाँ FC। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। अगर मुझे क्या करना हो, उसी को हाफ वर्ड में, जिसका मतलब मुझे 2 बाइट साइज में एग्जामिन करना हो, तो फिर से वही प्रोसेस आप रिपीट कीजिए।
8 यूनिट चाहिए, और लेकिन मुझे अब की बार हाफ में चाहिए। मैं फिर से डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करूँगा और EIP इस्तेमाल करूँगा। जैसे यहाँ पर लिखूँगा आप देखिएगा, तो यहाँ आपकी जो साइजेस हैं वो कितनी हो गई हैं, 4 बाइट्स की साइज़ हो गई हैं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आपको साइज़ यहाँ देखो C7 4445 लिखा था, अब आप देखेंगे तो दोनों को रिवर्स ऑर्डर में क्या किया जा रहा है, इसमें मेमोरी एड्रेस क्या कर रही है, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर लिखी जा रही है, यानी 45C7 पास में, यानी यहाँ पर क्या चल रहा है, बाइट रिवर्सल इफेक्ट चल रहा है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ना। और यहाँ पर देखिए 00FC समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बाइट रिवर्सल इफेक्ट चल रहा है, यानी बाइट को रिवर्स करके यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए मुझे एग्जामिन करना हो, है ना, ये 8 यूनिट का एग्जामिन करना हो, और मुझे उसको अभी जिस रिजल्ट में मैं यहाँ पर देख रहा था 4 बाइट्स में, तो मुझे अगर 4 बाइट्स में चाहिए, लेकिन किसको चाहिए, मुझे उसको रजिस्टर का नाम देना पड़ेगा EIP। जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर आप दिख रहा है आपको एग्जैक्टली। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो FC है ना, यहाँ पर FC है, और यहाँ देखिए पहले FC लिखा गया रिवर्सल ऑर्डर में, फिर इसके बाद 45, फिर यहाँ देखेंगे 45, फिर उसके बाद देखिए C7, यहाँ देखिएगा C7। तो क्या किया जा रहा है, जो कह सकता हूँ कि जो इस प्रोसेसर है वैल्यू को स्टोर कर रही है किस में, लिटिल इंडियंस बाइट ऑर्डर में। प्रोसेसर क्या कर रही है, जो वैल्यू है वो स्टोर कर रही है किस में, लिटिल इंडियन बाइट ऑर्डर में क्या कर रही है, इसकी वैल्यू को स्टोर कर रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये रिवर्सल ऑर्डर में हो रहा है, ये हम आपको दिखाना चाहते थे, ठीक है। इतना अगर आपने सीख लिया है तो अब देखिए, अब मुझे क्या करना हो, इसी को एग्जामिन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 यूनिट ले रहा हूँ, 4 यूनिट का एग्जामिनेशन कर रहा हूँ। मैं पहले बाइट में B फॉर क्या, बाइट सिंगल बाइट में जैसे एग्जामिन कर रहा हूँ, और उन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए सिंगल बाइट में है ना, आपको 4 यूनिट दिख रहे हैं। अब 4 यूनिट का मुझे क्या करना हो, मुझे एग्जामिन करना हो इसी 4 यूनिट का, 4 यूनिट का मुझे क्या करना हो, यू किसके लिए इस्तेमाल करते थे, स्टैंडर्ड बेस्ड डेसिमल में। तो मैं डेसिमल में दिख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ उसी लोकेशन का, और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिंगल बाइट में ही चाहिए, और मैं डॉलर का इस्तेमाल करूँगा, EIP लिखूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, और आप देखेंगे कि उसी लोकेशन को हमने यहाँ पर देखा कि वही चीज़, वही लोकेशन हमें किस में मिल गई है, डेसिमल में मिल गई है, यानी C7 199 है ना, यहाँ पर ये 4569 है ना, FC 25200, तो यहाँ पर 0 मिल रहा है। अब मुझे मान लीजिए इसी को मुझे एग्जामिन करना हो, तो मैं यहाँ पर 4, अब मैं क्या कर सकता हूँ, डेसिमल में मुझे स्टैंडर्ड डेसिमल में चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, 4U लिखूँगा, और मुझे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, अब W का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बट पहले मैं इसका X और W लिखता हूँ, और उसके बाद डॉलर EIP और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं इसका क्या करता हूँ, एग्जामिन करता हूँ 4UW, ठीक है। और जैसे ही मैं पहले डॉलर लिखता हूँ और EIP और इंटर प्रेस करूँगा, अब देखिए ध्यान से इसकी मेमोरी एड्रेस, और इसमें देखिए है ना। तो ये हमने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि हमारा जो रजिस्टर्स हैं, हमने उसके कह सकते हैं कि उसके मेमोरी प्रोसेसर को, उसके लोकेशंस को समझने की कोशिश की है यहाँ पर, और साथ ही साथ हम उसकी एग्जामिनेशन को चेक कर रहे हैं, हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट में, रेशियो में हम उसकी एनालिसिस कर रहे थे। ये हमारा एनालिसिस था, और इतने ही एनालिसिस नहीं है, और भी कंटिन्यू चलेंगे, है ना। तब तक के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो QUIT का इस्तेमाल करके क्विट करेंगे, और जैसे ही क्विट इंटर प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा जो रन कर रहा है प्रोग्राम क्या चाहते हैं उसको एग्जिस्ट करना, तो मैं येस करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी तक हम पेज नंबर 29 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आप अगर बुक को फॉलो कर रहे होंगे तो बुक में आप पेज नंबर 29 पर पहुँचेंगे। हमने पेज नंबर 29 एंड कर लिया है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू।